Hello everyone. This question appears in class 6th NCERT chapter of ratio and proportion. This is 7th question of its exercise 12.1. So the question says that find the ratio of the following. So A पार्ट है हमारे पास 30 minutes to 1.5 hours. तो हमारे पास यहाँ पे यूनिट्स डिफरेंट है, तो हम मिनट को आर में कन्वर्ट कर लेंगे. तो 1 hour इक्वल टू 60 minutes. सो 30 मिनट को हम कन्वर्ट कर लेंगे. 30 मिनट इक्वल टू, इसे आर में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से डिवाइड करेंगे. से हो जाएगा 1/2. 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा 1 टाइम एंड 2 टाइम. से हो जाएगा हमारे पास 0.5 आर. सो रेशियो हो जाएगा हमारे पास 0.5 आर अपॉन 1.5 आर. डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा एंड ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा 1 टाइम एंड ये 3 टाइम. तो रेशियो हो जाएगा फाइनली हमारे पास 1/3. नेक्स्ट बी पार्ट है हमारे पास 40 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर. सेम यहाँ भी हमारे पास यूनिट डिफरेंट है, तो सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे. तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. सो 1.5 मीटर इक्वल टू 1.5 इंटू 100. सो ये हो जाएगा हमारे पास 150 सेंटीमीटर. सो द रेशियो इज 40 सेंटीमीटर अपॉन 150 सेंटीमीटर. तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा. सो रेशियो विल बी 4/50. सी पार्ट है हमारे पास 55 पैसे टू 1 रुपी. तो हम यहां भी रुपी को पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे. तो 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे. सो रेशियो हो जाएगा हमारे पास 55 पैसे अपॉन 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसे. हमारा 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा 11 टाइम. 100 कैंसिल आउट हो जाएगा 20 टाइम. सो रेशियो विल बी 11/20. डी पार्ट है हमारे पास 500 ml टू 2 लीटर्स. तो यहाँ पर हमारे पास 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml. सो 2 लीटर इक्वल टू 2000 ml. So ratio will be 500 ml to 2 liters means 2000 ml. So यहाँ पर हमारे 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगी एंड 5 से 4 टाइम. तो रेशियो विल बी 1/4. So that's our final answer. Thank you.